समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले दूबेपुर ब्लॉक के हसनपुर ग्राम पंचायत के पंडित राजकुमार तिवारी उर्फ राजा भैया की माता की पुण्यतिथि में पहुंचे जिले के निवासी पंडित श्रीपति मिश्रा के पुत्र सहित स्थानीय लोगों ने एस न्यूज के संपादक देवेंद्र ठाकुर से हुई खास बातचीत। हमारी मौजूदगी है सुल्तानपुर जनपद के हसनपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत मौजूद है राजकुमार तिवारी उर्फ राजा तिवारी, जो किसी पहचान के मोहताज इसलिए नहीं है कि हर वर्ष वो ऐसा काम करते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। नाम है समाज सेवा का। और आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ अपने दर्शकों को, जो हमारे अपने सुल्तानपुर जनपद के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्रीपति मिश्रा जी रह चुके थे। उनके सुपुत्र हैं, मैं उनसे बात करूंगा। फिलहाल हमारा कभी कोई परिचय नहीं हुआ है, आज परिचय दर्शकों के माध्यम करवाता हूँ। बाबू जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई साहब। आप खड़े हो जाइए तो ज्यादा मजा आएगा। आप बाबू जी के बारे में पहले कुछ बता दीजिए, ऐसे ऐसे बताइए, पकड़ी मत, बताइए। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित श्रीपति जी मिश्र सूबे के मुख्यमंत्री, सूबे के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन शुरू किया है 1952 से। 52 में उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से आचार्य नरेंद्र देव की शिष्य थे। उसके बाद चुनाव हारे, फिर उन्होंने वकालत शुरू किया। वकालत पेशे में एक जज साहब से कुछ बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद उन्होंने, जज साहब ने कह दिया कि आप बहुत शिक्षित होते हैं तो जज बन के दिखाते। फिर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हुए। मजिस्ट्रेट होने के बाद ही उनके चैम्बर में गए। फिर उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद पूरी राजनीतिक कैरियर में आए। और सबसे बड़ी बात, सुल्तानपुर जनपद में हमारे ख्याल से पिताजी ही एक ऐसे हैं जिन्होंने तीन प्राइम मिनिस्टर को देखा, जिनके साथ काम किया। सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी, इंदिरा जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे तो हमारे पूज्य पिताजी स्पीकर थे, और जब वो यहाँ से हटे तो पूज्य पिताजी हमारे चीफ मिनिस्टर थे। चलिए बाबूजी के कार्यकाल को लेकर आपके यहाँ कार्यक्रम आयोजित है, उनकी पुण्यतिथि है, मैं वहाँ आऊंगा, विस्तार में बात करूंगा। आप अभी कहाँ आए हैं, किस कार्यक्रम में है, इस बारे में यही बात तो आपको पहले पूछना चाहिए था। मैं अपने भाई राजकुमार तिवारी जी के यहाँ आया हूँ। उनकी माता जी की पुण्यतिथि है। राजकुमार तिवारी जी हमारे इस क्षेत्र के ऐसे योद्धा हैं, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं कि जिनसे मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के मनःस्थिति में बस जाते हैं और छोटे से बड़े कार्य में ये सबका सहयोग करते हैं। इनसे ज्यादा बढ़िया व्यक्तित्व वाला व्यक्ति शायद इस इलाके में कोई। आप पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्रीपति मिश्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप उनसे क्या प्रेरणा आपको मिली, समाज सेवा में आपका क्या योगदान रहा? बहुत कुछ हम सोशल मीडिया पे भी देखे हैं, कुछ उसके बारे में आप बताइए। पिताजी से तो मुझको बहुत कुछ मिला है। एक छोटी छोटी बात उनके लिए बहुत है। उन्होंने सिर्फ एक बात कही है अपने जीवन में, कभी भी किसी व्यक्ति को उसके कपड़े से मत पहचानना। हर व्यक्ति का सम्मान जब आप करना सीख जाओगे तो यकीन मानो उस दिन से समाज में आपको सम्मान मिलेगा। और हर व्यक्ति का सम्मान करना ही अपने जीवन का मूल कर्तव्य आप समझना। यही पिताजी का पहला और आखिरी सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए प्रेरणादायक। आप पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्रीपति मिश्रा जी के सुपुत्र हैं। सादगी देखिए ऐसी है कि जो लकीर खींच रही है, नीचे से ऊपर तक आप देखिए, कोई भौकाल नहीं है, कोई इस तरह की बातें नहीं है कि हौफा डौफा लेके चल रहे हो। क्या कुछ कहेंगे, कैसे सादगी कैसे इतनी आई? अरे उधर ये तो मान लीजिए बहुत बात की बात है। जब पिताजी मुख्यमंत्री थे तो मैं बस से जाता था। अरे आप मुख्यमंत्री के जब पिताजी मुख्यमंत्री थे तो मैं बस से जाता। तो हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत जी बैठे हुए हैं, ओपी भैया तो बहुत छोटे हैं और राजकुमार भैया भी छोटे हैं। इन्होंने सब कुछ कार्यकाल देखा। हम लोगों की हैसियत नहीं थी कि मुख्यमंत्री जी के पास बैठ के कोई बात कह सकूं। चलिए बाबू जी बात कर लें। बाबू जी क्या नाम है? हमारा नाम लक्ष्मीकांत मिश्रा है। हाँ। और मैं विधानसभा जयसिंहपुर से कांग्रेस से एमएलए का चुनाव 1991 में लड़ चुका हूँ। चलिए ये बताइए, पंडित श्रीपति मिश्रा जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सुल्तानपुर जनपद के एक धरोहर रह चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में?
क्या जानते हैं, कुछ बताइए जरा सा। ऐसा है कि पंडित जी से मैं बहुत नजदीक से जुड़ा था। जी। पंडित जी जैसा ईमानदार, स्पष्टवादी और जन सेवा करने वाला व्यक्ति इस जनपद में न पैदा हुआ न पैदा होगा। अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी थे। यहाँ सिविल कोर्ट में वकील थे, सुल्तानपुर में हाई कोर्ट में वकील थे, और वो एक साथ शिक्षा विभाग के मंत्री थे 1968 में, 67-68 में चौधरी चरण सिंह की सरकार में। उत्तर प्रदेश में जो चौधरी चरण सिंह की सरकार थी तो वो 6 विभागों के मंत्री थे, और उस समय डिप्टी स्पीकर भी उसके बाद हुए थे। उसमें बाद में एमएलसी हुए, सांसद हुए, निर्दलीय सांसद बीकेडी से हुए। चलिए एक चीज हमको आप ये बताइए, आप जिस व्यक्ति के कार्यक्रम में आए हैं वो भी अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर चुका है समाज में, पूरे जनपद में, जनपद के साथ साथ कई जिलों में। क्या कहेंगे उनके बारे में? राजकुमार तिवारी जी जो है ये, इन्होंने अपनी छवि समाज सेवी के रूप में केवल सुल्तानपुर जनपद में ही नहीं, जो घरा से इतना पैसा बांटते हैं, उड़ाते हैं, इनके घर वाले इनको डांटते उड़ते नहीं हैं? ऐसा है कि ये पैसा उड़ाते नहीं हैं। समाज सेवा में देखिए, धन की 3 गति होती है, सुन लीजिए। उधर उधर बताइए। धन की 3 गति होती है। पहली गति होती है दान, दूसरी गति होती है भोग, और अगर दोनों आप नहीं करते तीसरी गति होती है नाश। तो ये धन की उत्तम गति का काम कर रहे हैं, इसलिए धन अपने आप आएगा इनके पास। लेकिन बाबूजी बहुत ही खर्चा करते हैं समाज सेवा में। समाज सेवा में पैसे की कमी कभी नहीं पड़ती है। समाज खुद उसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेता है, इनकी मदद करता है, और ये समाज के लिए है, समाज इनके लिए है। अभी मैं बीते 2 दिन पहले आया था, हमने देखा जो है ये इतना पैसा उड़ा रहे थे, 5-5 हजार रुपए, 51-51 रुपए दान कर रहे थे। हमने पूछा भैया भौजाई कुछ कहते तो नहीं है, तो हंस के टाल दिया। मैंने कहा नहीं ना कि ये समाज के लिए है और समाज इनके लिए है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जो समाज के लिए होता है उसको कभी धन की कमी नहीं पड़ती है, समाज खुद उसको देखता रहता है। चलिए हम बात करते हैं राजकुमार तिवारी राजा भैया से। अच्छा पहले अध्यक्ष से बात कर लें। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं आप परिचय जान लें। बहुत बताएं अपने बारे में। मैं ओपी चौधरी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत सुल्तानपुर, वर्तमान में 5वीं बार सदस्य जिला पंचायत हूँ जयसिंहपुर से। और आज मैं एक पवित्र आत्मा की पुण्यतिथि में आया हूँ। श्री राजकुमार तिवारी जी की माता स्वर्गीय श्रीमती गायत्री तिवारी जी की प्रथम पुण्यतिथि है। उनकी मृत्यु पर भी हम लोग आए थे, आज प्रथम पुण्यतिथि। चलिए हम बाद में इनसे बात करेंगे, फिर और किसी कार्यक्रम में हम इनका समय लेंगे। राजकुमार तिवारी जो किसी पहचान के मोहताज सिर्फ इसलिए नहीं है, समाज सेवा में बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हैं। हम राजकुमार तिवारी से डायरेक्ट बात करेंगे, राजा भैया से, उर्फ राजा भैया हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कैसे क्या करते हैं। ढेर सारे कंबल वितरण, तमाम तरह की ऐसी बातें करते हैं। समाज सेवा में जिनकी अग्रणी भूमिका रहती है उनको सम्मानित भी करते हैं। तिवारी जी खड़े हो जाइए, आप इधर आइए। अब ये बताइए, आप तो चलिए माननीय आपकी माता जी की जो है प्रथम पुण्यतिथि है, मैं उनको, हमारा यस न्यूज परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। क्या कुछ है, कैसे है कैसे? यह माता जी की प्रथम पुण्यतिथि है और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्रीपत मिश्रा जी, हमारे जो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण के गौरव रहे, उनके पुत्र हमारे बड़े भाई श्री प्रमोद मिश्रा जी का आगमन हुआ है। हमारे गुरुजी श्री लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, बड़े भाई हमारे ओपी चौधरी जी, और कल से ही पूर्व विधायक देवमणि जी, अभी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश जयनारायण तिवारी जी, तो सबका माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सबका आशीर्वाद और हमारी माता जी की आत्मा की शांति के लिए हमारे निजी निवास पर सब आ रहे हैं। हम सबको अंतरात्मा से सबको प्रणाम करते हैं। सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। यस न्यूज के लिए सबसे बड़ी अनुभूति की बात यह है कि हमारे अपने जनपद के, स्थानीय जनपद के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके पंडित श्रीपति मिश्रा जी के सुपुत्र और तमाम ऐसे सम्मानित लोग हैं जिनको यस न्यूज परिवार को आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला। यस न्यूज के बारे में भी 2 शब्द कह दीजिए। आपका बहुत अच्छा ये जो न्यूज चल रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपकी है, ये पूरे जिले में बहुत अच्छा ग्रोथ है इसका।
प्रदेश में भी काम कर रही है हमारे तरफ से। और हमारे इस पूरे कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथि की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं कि आप सब ऐसे ही अच्छा कार्य करते रहें। चलिए भैया, हम जरा सा जो है पहले अपने पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र जी से भी आशीर्वाद लेते हैं यस न्यूज के लिए। भैया क्या कहेंगे यस न्यूज परिवार को? यस न्यूज़ परिवार हमेशा बढ़े, बहुत आगे जाए और इसी तरह आपकी तरह ही इसमें लोग जुड़े। आपको बहुत बहुत स्नेह और यस न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपको ढेर सारी ऐसी चीजें दिखाऊंगा, ढेर ऐसे संभ्रांत व्यक्तियों से मुलाकात करवाऊंगा जो यहाँ पे राजा भैया की माता जी की पुण्यतिथि में शामिल होने आएंगे और उनको श्रद्धांजलि देने आएंगे।